नर्मदे हर जय श्री राधे। साथियों, मैं आपका दोस्त मुकेश संत कृपा टीवी में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम ऐसे जगह पे आए हुए हैं जहाँ पे 5,500 साल पहले का मूर्ति आकृति यहाँ पे निकली हुई है। यहाँ एक ऐसे महात्मा विराजमान है जिनको स्वप्न में आके और उनको स्वप्न हुआ तो फिर वो खुदाई किए और वहाँ से मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। साथियों, हमारा सनातन धर्म पल पल पे प्रमाण देता रहता है कि हमारा सनातन धर्म इतना महान और इतना पुराना है, जो खुद प्रकृति कभी कभी प्रमाण देती है, कभी मूर्तियों के रूप में, कभी पत्थर के रूप में, कभी देव मुनि ऋषि मुनि, ऐसे अनेकों प्रमाण समय समय पे मिलता है, जो ये प्रमाण साबित करता है कि हाँ, ये सनातन सत्य है और कोई बनावटी नहीं। तो आइए, मैं आज उस मूर्ति को आपको दर्शन भी कराऊंगा। आज मेरा सौभाग्य है जो इस स्थान पे आया, और ये ज़िला शहडोल और ये नर्मदा खंड में ही आता है। तो आइए, सबसे पहले मैं यहाँ दर्शन कराता हूँ आपको। ये एक बार आप दर्शन कर सकते हैं। कितना सुंदर ये जगह है जहाँ पे वो मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, और यहाँ पे एक संत महापुरुष विराजमान हैं जिनको यहाँ पे सपना आया और फिर वहाँ पे खुदाई की और मूर्ति प्राप्त हुई। तो आइए, सबसे पहले मैं उन महापुरुष का दर्शन कराता हूँ जिनके स्वप्न में आए। सबसे पहले ये देखिए, ये उनकी कुटिया है। जो महात्माओं की ये कुटिया कितना शोभित होती है, ये दिव्य कुटिया है। वो चाहे तो यहाँ पे ईंट और पत्थर का महल भी बना सकते हैं, लेकिन उनको इसमें जो सुख मिलता है वो वहाँ नहीं मिलेगा। महाराज जी, नर्मदे। हाँ, कैसे है महाराज जी? ओ बढ़िया है दादा जी। तो महाराज जी, ये आपको कैसे सपना आया और कब आया कि यहाँ पे मूर्ति है? ये हमारा सपना दादा जी, देखिए हमारा सपना पहले हुआ। अच्छा। 2005 में है। 2005 में? 2005 में सपना हुआ था। हम माले ऐसे भाई कहा कि सोमन तो नींद के चिकना अब मिल रहा है। जी जी। अब कहे ध्यान दे। जी जी जी। ऐसे उलबा के फिर बौली का हमें मिला। अच्छा। बौली कोड़न बौली में है थोड़े। हम्म। जब अंत में आ गए तो अड़ंगा लगा दिया। अच्छा गाँव अच्छा। के लोग बाग ऐसे तो मान लो उसको भटा दिया। जी उसको मान गए हो तुम भटा दो भाई, तुम्हारे बात सही है। जी मैं जी। गलत हूँ मैं। जी जी। फिर भी अब पर साल के वह नवरात्रि में है, नवरात्रि में उपास रहा हूँ मैं। जी जी। तो वो कहें कि ते बेटा कुछ न करता है। अच्छा। हम ते बाहर निकाल, हम कईयों हजार बरिस से अंत काल में हम परे हम नहीं इतने कोई जल देने वाला, नहीं इतने कोई पानी देने वाला। कचर खाउंत के हम एक पट करे दिया थी, अगर ते निकाल ले तो एकदम मैं इलाका कहीं शोर के रही हूँ मैं। मतलब विष्णु भगवान जो हाँ, विष्णु हैं, भगवान जी, हैं। जी। उन्होंने इनको सपने में बताया कि मैं यहाँ पे हूँ, जमीन के अंदर से खोदो। लेकिन लोग विरोध करते थे, लेकिन इन्होंने फिर वो काम किया। अच्छा। और वो मूर्ति प्राप्त हुई और अभी यहाँ विराजमान है। तो आपको अभी चलिए दर्शन कराते हैं। जी जी। तो आइए, चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे ये मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। आपको जब सपना आया था हाँ। तो आप क्या जब सो रहे थे रात में, या फिर दिन में ही कभी बैठे बैठे सपना आया? कैसे आया? पहले रात में आया जी। और फिर सवेरे हम जब वहाँ चाय पिए का है बैठे जी। तो हमें मान लो कप चाय धरे हैं हाथ में है। अच्छा अब अच्छा। हमें नींद आने लगा। अच्छा अच्छा। नींद आने लगा भाई, अब क्या बताइए आप, क्या करिए, अब कैसे करी, सो गए। फिर कुछ साथियों, दिन बाद आइए, फिर सबसे पहले तो ये पोस्टर देखिए जहाँ पे लिखा है, मंदिर के पुजारी को आया सपना कर दी खुदाई, निकली विष्णु भगवान की मूर्ति। साथियों, ये वही विष्णु भगवान की मूर्ति है जो पिछले 5.5 वर्ष पुरानी है। जी, 5,500 साल। हाँ। जी, ये तो सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे मूर्ति का दर्शन हुआ। कलचुरी काल साथियों, की है। आप भी सौभाग्यशाली हैं जो आप ये प्राचीन मूर्ति का आप दर्शन कर पा रहे हैं। और ये न जाने महाराज जी, ये कैसे मालूम चला कि 5.5 साल ही पुराना है? 5,500 साल। जी, 5,500 साल ही हाँ। पुराना है, ये कैसे मालूम चला? ये पुरातत्व विभाग बताता है इनको। अच्छा अच्छा। हाँ। ये पुरातत्व विभाग से प्रमाणिक है ये सब चीजें। अच्छा अच्छा। तो जो पुरातत्व विभाग है वो इनका जो कार्बनिक परीक्षण होता है जी, उसमें जी। उनको मालूम है कि ये कितने, वो हर चीज की उम्र पता कर लेते हैं। वो तो वो जी, जी, इसमें जी। उनको ये
उनको पहले से मालूम है। और यहाँ पे और भी जगह बहुत सारी मूर्तियां इस तरह की निकलती हैं अच्छा अच्छा। जो 5,000 5,500 वर्ष पुरानी है। जी 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 और सनातन धर्म और- की मूर्ति थे पहले यहाँ, जी। मंदिर थे। और कहाँ पे इधर आ खुदाई जाओ। हुआ हाँ, था चलिए। वो थोड़ा सा जगह दिखाइए जहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई है। चलिए जी, आप थोड़ा पीछे हो ले। जी जी, आइए आपको अभी उस जगह का दर्शन कराते हैं जहाँ से ये मूर्तियाँ प्राप्त हुई। ये अपने आप में चमत्कार ही माना जाएगा, क्योंकि एक स्वप्न आना और उसके बाद खुदाई होने के बाद वहाँ पे मूर्ति प्राप्त होना, ये तो सौभाग्यशाली है। और महाराज जी वो पुण्यात्मा है जिन्हें भगवान का स्वप्न हुआ और खुदाई हुई। जी, यही वो स्थान है साथियों जहाँ पे ये खुदाई हुई। कितना अंदर महाराज जी ये खुदाई? बस थोड़ा ही अंदर मिल। अंदर नहीं, ऊपर आया है, बस नीचे माटी है, बस इतना है। अच्छा, 3 फीट के अंदर ये मूर्तियाँ प्राप्त हुई। बाद में थोड़ा थोड़ा भरते भरते ये गड्ढा भर गया। बरसात जी जी भर जी। गया ये। तो देख सकते हैं साथियों, ये तो सौभाग्य था जो हम इस स्थान पे आ पाए। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। ये मूर्ति अपने आप में एक गौरवशाली और शक्तिशाली है जिनका दर्शन हमें हो पाया। साथियों, आप देख रहे हैं ये बाजू में ये तो माँ नर्मदा से ही आता होगा ये जल। हाँ भगवान, ये कहाँ से आ रहा है जल? ये यहाँ से आ रहा है, अच्छा, ये पहाड़ों से। पहाड़ से आ रहा है। जी जी, तो ये देख रहे हैं सामने बाजू में झरना बह रही है और यहाँ पे काफ़ी सुंदर एक बट वृक्ष है। ये कौन सा पेड़ पौधा है? अच्छा, इमली का वृक्ष, काफ़ी विशाल। ये जिन पहाड़ों से ये ये जल प्रवाह आ रहा है, जो जी। नदी बह रही है, जी जी। इन्हीं पहाड़ों पे नर्मदा जी भी विराजमान है। यहीं से उनका अमरकंटक से उद्गम स्थल है। हाँ। तो साथियों, काफ़ी सौभाग्य था जो आ पाए और यहाँ का दर्शन हो पाया। तो हम फिर मिलेंगे किसी अगले साधु महात्मा के साथ। जब तक के लिए जय श्री राधे, नर्मदे हर। अरे नर्मदे।